मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। फिर और एक फालतू खर्चा आप बंद कर सकते हो, साबुन का। फालतू साबुन ज़्यादा मत लगाओ। तो कैसे नहाएं? बेसन से नहाओ, चने के आटे से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। नहीं तो तौलिया भिगा लो पानी में, गीले तौलिया से शरीर रगड़ लो, पानी से नहा लो। नहीं तो दूध से नहा लो। हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, शंकर भगवान को दूध से ही नहलाते हैं। तो भक्त क्यों नहीं दूध से नहा सकते? जब भगवान नहा सकते तो भक्त नहा सकते। हम जब बुजुर्गों के पांव छूते हैं ना, तो वो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतों फलो। कभी किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, लक्स लगाओ पूतों फलो? या लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? हमेशा कहते हैं दूधो नहाओ पूतों फलो। तो बुजुर्गों की इतनी तो मानो कि दूध से नहाओ। अब दूध से नहाने के फायदे क्या हैं? दूध से नहाने का फायदा, एक तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, पशुधन बढ़ेगा। पशुधन ही देश का धन है। वो कहते थे ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। तो गाय पशु ये सब धन है, देश का संपत्ति है, बोझा नहीं है कोई। दूध की डिमांड बढ़े तो यही होने वाला है। और दूध से नहाएंगे तो और एक फायदा है, साबुन का खर्चा कम। दूध से नहाए तो और एक फायदा, गंदगी निकल जाती है। आप थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे लगाओ, फिर रुई से चेहरा पूछो, एकदम काला काला रुई हो जाता है, क्योंकि गंदगी सब निकल आती है उससे। दूध एक अकेली चीज है पूरी दुनिया में जो लगाने के 2 मिनट बाद ही गंदगी को खींच लेता है। इसलिए ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिंजिंग होता है, सोप क्लिंजिंग कहीं नहीं होता। तो आप सोचो, नहाना दूध से शुरू करो। 1-2 चम्मच दूध लगता है, 1-2 चम्मच कच्चा दूध लेके तेल की तरह से रगड़ लो, पानी से नहा लो, तो त्वचा एकदम नरम रहती है। त्वचा नरम रहेगी तो कोल्ड क्रीम का खर्चा बचेगा, पामोलिव नहीं लगाना पड़ेगा, ओल्ड स्पाइस नहीं लगाना पड़ेगा, फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा। वो हजारों करोड़ का खर्चा बचेगा। लोग फेयर एंड लवली लगा लगा के परेशान है, कहते हैं इससे गोरापन आता है। मैंने एक भैंस को 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। और जो काला गोरा हो जाता फेयर एंड लवली से, तो अफ्रीका वाले तो सब गोरे होते। कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकते, ये तो मूर्ख बनाते हैं वो विज्ञापन। और हम कितना खर्चा करते हैं? 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाते हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खाते। क्या मूर्खता है। बंद करो ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब बंद कर दो, फालतू का बहुत खर्चा बचेगा। फिर आप कहेंगे जी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता गुण, कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक से नहीं आती। जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। ये हमेशा याद रखो आप। और हम किसी को भी याद करते हैं ना, तो गुण, कर्म, स्वभाव पर याद करते हैं, सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता इस देश में। हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी, या कित्तूर चन्नम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी, सुंदर थी। नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए, इसलिए याद करते हैं। कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रखा है। कभी कोई आदमी मरता है ना, तो ऐसे कोई याद नहीं करता, ओ मर गया, कितना गोरा था बेचारा, मर गया। कोई याद नहीं करता। हमेशा याद करते हैं, ओ कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते। गुण याद होते हैं, कर्म याद होते हैं, स्वभाव याद होता है। सुंदरता याद नहीं रहती, क्योंकि सुंदरता क्षणिक है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहती। क्यों फंस गए इसमें फिर क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक? हम तो हिंदुस्तानी लोग कहते हैं आत्मा की सुंदरता की बात है, शरीर में कहाँ फंसे। तो ये थोड़ा आप बदलने की कोशिश करो, बहुत देश का धन बचेगा। मैंने एक दिन छोटे छोटे ये हिसाब निकाले,
तो पता चला कि 2,32,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं अगर जिंदगी में एक सूत्र पालन करें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जीवन सरल हो, विचार उच्च से उच्चतम, इतने से ही 2,32,000 करोड़ बचा सकते। तो आप बचाने की कोशिश करो। अगर आपकी जिंदगी एक जोड़े जूते में चलती है तो दूसरा मत खरीदो तब तक जब तक वो फटे नहीं। एक जोड़े चप्पल में जिंदगी चलती है तब तक मत खरीदो जब तक वो फटे नहीं। 2 शर्ट 2 पैंट जब तक चल रहे हैं तब तक दूसरा मत बनवाओ जब तक पहला फटे नहीं। इस तरह का सोचना अगर हम शुरू कर दें, भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया, लेकिन हम गरीबी को समझकर सोचकर अपने जीवन में धारण करें ताकि 84 करोड़ हमारे गरीब अमीर हो जाएं, समृद्धशाली हो जाएं, वैभवशाली हो जाएं। हमें उनके लिए ये सोचना है। आप बस अपने जीवन में करो। और भारत का हर महान व्यक्ति यही किया। गांधी जी को देखो, बैरिस्टर पास, LLB LLM सब किया, टाई लगाने वाले, सूट पहनने वाले, कोट पहनने वाले सब छोड़ दिया, लंगोटी धारण कर लिया। उसी दिन से देश ने उनको महात्मा कहना शुरू कर दिया। श्री राम ने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, सुविधाएं छोड़ दी, वन में चले गए, कष्ट झेलना शुरू किया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहना हमने शुरू किया। महावीर ने जब अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वैभव छोड़ा, संसार छोड़ा, तो हमने उसको तीर्थंकर कहना शुरू कर दिया, भगवान मान लिया। गौतम बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ा, महल, सुख, सुविधाएं, तब उनको महात्मा कहा गया। इस देश में जिसने जितना ज़्यादा त्याग किया वो उतने ही ऊंचे सिंहासन पर बैठा। यही हमारी परंपरा है। भोग करना हमारी परंपरा नहीं है, त्याग करना। और त्याग करना तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने भाई बांधवों के लिए। ये सोचकर अगर हम अपने जीवन को फिर से रीडिज़ाइन करें तो बहुत लाभ इस देश को होता है। और एक छोटी सी बात और, कि आप कुछ अपने जीवन में ऐसा करो, खर्चा और कम हो सकता। बीमार पड़ना बंद कर दो, बहुत खर्चा बचेगा। हर साल हम 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं बीमारियों के इलाज पर, और इलाज नहीं हो पाता। कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, ना ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, ना डायबिटीज़ ठीक हो रही है, ना हार्ट अटैक, ना कार्डियक अरेस्ट, ना ब्रेन हेमरेज, एक भी बीमारी ठीक नहीं हो रही। 6.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं हर साल। तो रास्ता क्या है? बीमार पड़ना बंद करो, तभी बीमारी ठीक होगी। बीमार पड़कर इलाज करें और पैसा खर्च करें, ये तो मूर्खता है। बीमारी ना पड़े तो क्या करें? थोड़ा योग कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। स्वामी रामदेव जी रोज़ सवेरे फोकट में सिखाते हैं 5 से 7:30 आस्था चैनल पे। कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगता। शुरू करो, चालू हो जाओ। थोड़ा भस्त्रिका कर लिया, थोड़ा कपालभाति कर लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ा उद्गीत कर लिया, थोड़ा प्रणव कर लिया। 6-7 प्राणायाम वो बताते हैं, वो आप ध्यान से कर लो। आधा पौना घंटे ही रोज कर लो तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज़, आपका अर्थराइटिस, ऐसी 20 नहीं 50 नहीं सैकड़ों बीमारियों से आप बचेंगे। और दूसरों को करवा दो। इसके लिए क्लास चलती है, योग कक्षाएं चलती हैं, यहाँ होशंगाबाद में भी होती होंगी। यहाँ भी योग शिक्षक हैं, उनके शरण में चले जाओ, उनको बुलाओ, वो सिखाएंगे, आप सीख लो उनके पास जाके। ये सब निःशुल्क है, इसमें कोई फीस नहीं लगती। ये सारे हमारे पदाधिकारी पहले योग शिक्षक हैं, बाद में पदाधिकारी हैं। ये सब कक्षाएं लेते हैं, सब सिखाते हैं प्राणायाम। हमारे यहाँ नियम ही है कि पदाधिकारी वही हो सकता है जो खुद सीखा हुआ हो और दूसरों को सिखाता हो। तो आप इनसे कभी भी सीख सकते हैं और खुद कर सकते हैं। महीने में कुछ स्पेशल क्लास भी ये लोग आपकी करा सकते हैं, 4 दिन 5 दिन महीने में। और सामान्य कक्षाएं तो रोज चल सकती हैं। तो योग प्राणायाम से आप स्वस्थ रहना सीख लो। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।